Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. Dear student, yesterday we discussed about your chapter number second, फेडरलिज्म फेडरलिज्म के बारे में कल हमने डिस्कस किया था। आज हम उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। कल जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज क्या आप इंडिया को एक फेडरल कंट्री कह सकते हैं या फिर नहीं कह सकते, यानी इंडिया फेडरल कंट्री है या फिर नहीं है। ये हमने कल डिस्कस किया था। हमने फेडरलिज्म के फीचर्स देखे थे, इन फीचर्स को इम्प्लीमेंट किया था इंडिया पर। अभी आज जो टॉपिक है वो बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है कि भाई हमने इंडिया को बोला है कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। हमने बोल तो दिया है इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, लेकिन क्या वाकई में ही इंडिया फेडरल कंट्री है? तो फेडरल कंट्री है तो वो क्या ऐसी पॉलिसी अपनाता है, क्या ऐसे अरेंजमेंट किए हैं इसने अपने कंट्री के अंदर, जिससे ये कहते हैं कि भाई हम फेडरलिज्म को प्रैक्टिस में लाते हैं। फेडरलिज्म का जैसे हमने डिस्कस किया, पावर शेयर तो की गई है डेफिनेटली, हमने सारी चीज पढ़ी। हमारी मोर देन टू लेवल गवर्नमेंट भी है, ठीक है, सेम काइंड ऑफ सिटीजन और असिस्टेड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, वो भी हमने डिस्कस किया। डिफरेंट डिफरेंट आपकी इनकी लिस्ट बनी हुई है, ज्यूरिडिक्शन बिल्कुल अलग है इनका, ज्यूडिशरी इंडिपेंडेंट है। ये सारी चीजें तो हमने कल डिस्कस की कि इंडिया इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। लेकिन हाउ इंडिया प्रैक्टाइज्ड हाउ इंडिया प्रैक्टाइज्ड फेडरलिज्म कि इंडिया के अंदर प्रैक्टिस में क्या है, तो इसमें हमारे पास बेसिकली हमारे पास तीन पॉइंट आते हैं आपके। पहला आता है आपका लिंग्विस्टिक स्टेट, दूसरा पॉइंट जो आएगा वो आएगा आपका लैंग्वेज पॉलिसी, और तीसरा जो पॉइंट आएगा सेंटर स्टेट रिलेशन। ये तीन पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडिया के अंदर जो स्टेट बनाए गए हैं आपके, जो फेडरलिज्म को अपनाया गया है उसमें आपके जो स्टेट बने हैं उनको लैंग्वेज के आधार पर, कहने का मतलब ये हो कि लैंग्वेज के आधार पर जो स्टेट बन गए वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, लिंग्विस्टिक। ठीक है। तो अब फेडरलिज्म तो हमने बोल दिया है, लेकिन इसको सक्सेसफुल बनाना, सक्सेसफुल वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, बहुत सारे कंट्री कहते हैं कि दे आर फेडरल, बहुत सारे कंट्री कहते हैं हम लोग फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं, लेकिन क्या वहां पे वो सक्सेस हो पा रहा है फेडरलिज्म का? जैसे बहुत सारा अभी हमने देखा आपका कि फेडरलिज्म हमने किया, लेकिन वो इतना सक्सेस नहीं है आपका। रीजन, देयर आर सो मेनी रीजन फॉर दैट, बहुत सारे कारण हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है। तो इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर फेडरलिज्म को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो दैट इज डिपेंड ऑन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो वहाँ की पॉलिटिक्स किस तरह की है, लोगों की पॉलिटिक्स क्या है, किस तरह से वर्क कर रहे हैं, दैट इज डिपेंड ऑन, सो दिस इज डिपेंड ऑन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री, हाउ दे आर अडप्टिंग द चेंज इन टू द कंट्री। जो चेंज आते हैं हमारे पास किस तरह से अडप्ट करते हैं। इफ दे आर अडप्टिंग द चेंज तो ऑब्वियसली बात है आपका कि वहाँ पे फेडरलिज्म को बड़े आराम से प्रैक्टिस में लाया जा सकता है हमारे पास। अदरवाइज दे आर, इफ दे आर नॉट एबल टू अडप्ट, देन सिंपल that they cannot be practice the federalism। ठीक है, एक सिंपल सी हमारे पास होगा फेडरलिज्म लिंग्विस्टिक स्टेट। हम पहला ही पॉइंट डिस्कस करेंगे हमारे पास, इंडिया के अंदर पहला जो पॉइंट वो यही कहता है हमारे पास, जो इंडिया के अंदर अरेंजमेंट किया गया है फेडरलिज्म के लिए। तो फर्स्ट अरेंजमेंट की इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट बने हैं वो लैंग्वेज के आधार पर बनाए गए। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर मेड अप ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। अब लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बने, एक आइडिया आया हमारे सामने कि भाई एक जनरल सा हमारे पास आइडिया आ गया, द पीपल स्पीकिंग ऑफ द सेम लैंग्वेज, जो लैंग्वेज एक जैसी भाषा बोलते हैं, दे मस्ट लिव टुगेदर। तो इनको एक साथ रहना चाहिए, तो उनका एक हमें क्या बना देना चाहिए, स्टेट बना देना चाहिए। तो इस तरह से हमने हमारा शुरुआत किया कि जो लोग थे एक जैसे शुरुआत में जो हमारे स्टेट्स बने थे। सो अगर हम बात करें तो उस समय जो एक तरह की लैंग्वेज बोलने वाले जो स्टेट्स थे उन्हीं को ही अलग किया गया था और उन्हीं से हमारे पास स्टेट बनाई गई हैं हमारे पास। तो सेम लैंग्वेज बोलने वाले लैंग्वेज को एक साथ रखा। जैसे कि हम लोग बात करें तमिल बोलने वाले लोगों के तमिलनाडु के अंदर होके, कन्नड़ बोलने वाले कर्नाटक में आ गए, हरियाणा बोलने वाले हरियाणवी बोलने वाले हरियाणा में आ गए, पंजाबी बोलने वाले पंजाब में चले गए, गुजराती बोलने वाले गुजरात में, इसी तरह से महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग हैं, राइट। तो इसी तरह से हमारे पास इसके साथ साथ लैंग्वेज के साथ साथ ये भी ध्यान दिया गया कि जोग्राफिकल एरिया जो है वो भी डेफिनेटली उस पर भी ध्यान दिया गया आपका। कुछ स्टेट्स यहाँ पर जोग्राफिकल एरिया पे भी बने हैं, जैसे आपका
हिमाचल का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। हिम का आंचल यानी कि हिमाचल, जो हिमालय के आंचल में हो वो हिमाचल बन गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास उत्तर प्रदेश बना, यूपी बना, जो हमारा पूरा मैदान है उसको हमने क्या बना दिया, उत्तर प्रदेश हमने बना दिया। हमारे पास उत्तर की तरफ है तो उत्तर प्रदेश हमने बना दिया उसको, राइट। ये भी चीजें ध्यान रखा गया कि ज्यादातर जो हमारे स्टेट्स बने हुए हैं वो हमारे पास किसके आधार पर बने, लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बनाए गए हैं। और इस लैंग्वेज के स्टेट बनाने के कारण जो इंडिया है उसके अंदर क्या किया गया, फेडरलिज्म को प्रैक्टिस में लाया गया है। तो आपका पहला पॉइंट जो डिस्कस किया था वो यही है आपका, कि इंडिया के अंदर फेडरलिज्म प्रैक्टिस में लाया जा रहा है। और इसका कारण ये है कि हमने जितने भी स्टेट्स बने हैं आपके, वो लैंग्वेज के आधार पर मोस्टली बनाए हैं, ठीक है। सो लिंग्विस्टिक स्टेट्स में हम क्या पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं, पहला हमारे पास है इवैल्यूएशन ऑफ द स्टेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए जो हमारे पास स्टेट्स बने, ऐसा नहीं कि जब हमने 1947 जब हमने आजादी, अंग्रेजों से हमने आजादी मिली 1947 के अंदर, तो उस समय जरूरी नहीं, हम आज जो हमारे स्टेट्स की सिचुएशन सेम थी, हमने धीरे 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 करके इसको इवेलुएट किया है। 1947 की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज थे। बाद में चेंज हुआ, चेंज होकर आज हमारे पास, आज जो हमारे पास 2020 आ गया, 2020 के अंदर कितने स्टेट हमारे पास हैं, यस 28 हमारे पास स्टेट्स हैं। और यूनियन टेरिटरी कितनी है हमारे पास है, अब हमारे पास यूनियन टेरिटरी भी कितनी है हमारे पास, फिर वापस हमें फिर से 6 यूनियन टेरिटरीज हमारे पास हो गई है हमारे पास, ठीक है। तो ये धीरे धीरे करके जैसे जैसे अमेंडमेंट किया गया, चेंज किया गया, की पॉलिसी, आपकी लिंग्विस्टिक स्टेट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ऐसा हुआ है। पहले 14 स्टेट्स बनी, शुरुआत में 14 स्टेट बने और 6 यूनियन टेरिटरी बनी। आज हमारे पास जो 14 स्टेट्स थे वो कहाँ पे पहुंच गए हमारे पास, 28। तो ये जैसे 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 डिमांड उठती गई तो हमारी जो स्टेट्स है वो हमारे पास क्या आपके बनते चले गए, ठीक है। ठीक है, अब ये सब जो हुआ है आपका, दैट इज स्टेट्स दैट आर मेड अप ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज के आधार पर बनाए गए। लेकिन जो हमारे लीडर थे, द लीडर हु वर एट दैट टाइम दे वर वेरी कॉशियस अबाउट, इस बात का डर था उनके माइंड में कि भाई अगर हम, अगर सबको थोड़ी थोड़ी डिमांड्स के अकॉर्डिंग अगर उनको मानते रहे तो ऐसे तो हमारा कंट्री जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। यानी कि आज एक स्टेट की डिमांड उठी है, कल दूसरे स्टेट की डिमांड उठेगी, तो इस तरह से स्टेट्स की क्या होगी, आपकी डिमांड उठती रहेंगी और हमारा जो कंट्री की जो यूनिटी है वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए जो हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइज कमीशन जो आया था वो 1906 में आया, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ समय के लिए स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज को रिस्ट्रिक्ट किया, मतलब उनका विरोध भी किया, रेसिस्ट भी किया। लेकिन जब देखा गया कि आपका, फिर धीरे धीरे करके जब देखा गया कि भाई इस चीज से हमें बेनिफिट हो रहा है, तो आज जो हम एग्जाम्पल आज देखते हैं आपके, आज हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि भाई इंडिया के अंदर जितने भी हमारे पास स्टेट्स बने हुए लैंग्वेज के आधार पर, उससे हमारे पास कोई डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ है। जो हमने स्टेट्स बनाए लैंग्वेज के आधार पर, डिसइंटीग्रेशन कुछ नहीं हुआ है, बल्कि हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो हमारे स्टेट्स हैं उनको एडमिनिस्ट्रेट करना ईजी हो गया है। बड़े आराम से अब हम उनके लिए पॉलिसीज बना सकते हैं, हमारे पास उनको एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपके वहाँ के लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, ये बड़े आराम से हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली इसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। तो जो चीज़ हमने कहा, सोचा कि लैंग्वेज के आधार पर अगर स्टेट्स बना देते हैं, ठीक है, लोगों के माइंड में फियर भी था कि लैंग्वेज के आधार पर अगर स्टेट बनाने लगे तो कोई भी छोटी सी बात होने पर कोई भी लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाने की डिमांड खड़ी कर देंगे, और इससे क्या होगा, हमारे पास अलग कंट्री या अलग, हम कहते भी यूनियन, इंडिया की यूनियन में लोग नहीं रहेंगे अगर उनकी बात को नहीं माना जाता है। तो इस तरह से तो इस चीज को अपनाकर ये किया गया कि हमारे यहाँ पे जो फेडरलिज्म है उसको प्रैक्टिस में लाएगा। तो आपका पहला पॉइंट, आपका लिंग्विस्टिक स्टेट का पहला पॉइंट आपका कि लैंग्वेज के आधार पर हमारे पास बहुत सारे स्टेट्स बने हुए हैं, ठीक है। इसमें आपको पॉइंट सिर्फ इतने ही लिखने हैं आपके, लिंग्विस्टिक स्टेट में पहला डेफिनेट आपका कि जो स्टेट्स बने आपके वो लैंग्वेज के आधार पर बने, इसलिए उनको लिंग्विस्टिक स्टेट का है। जैसे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं हमारे पास, ठीक है। धीरे धीरे करके हमारे पास शुरुआती दौर पे हमारे पास सिर्फ 14 स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटरी थी। आज वो 14 से हमारे पास डबल हो गए हैं, 28 पहुंच गए हमारे पास, 29 हो गए। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में शामिल कर दिया गया है, तो आपका जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है, इसलिए हमारे पास 28 हो गए हमारे पास, राइट। इसी तरह से हमारे पास, और आज हमारा जो एक्सपीरियंस है वो सिंपल सी बात वो ये बताता है कि हमारा जो इंडिया है उसमें डिसइंटीग्रेशन होने की बजाय इससे हमें बेनिफिट मिला, राइट। तो ये फेडरलिज्म का पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया अभी आपसे लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में, कि इंडिया के अंदर किस तरह से फेडरलिज्म को प्रैक्टिस में लाया गया है, क्या अरेंजमेंट किया गया है। मैं फिर से आपको एक बार रिपीट करता हूँ आपका, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है या नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। जो हमने कल डिस्कस किया था कि इंडिया के अंदर
जो फेडरलिज्म के जो फीचर्स हैं उनको हमने इम्प्लीमेंट करके देखा। भी क्या मोर देन वन लेवल है? बिल्कुल है। दूसरा, क्या सेम काइंड ऑफ सिटीजन्स आर असिस्टेड विद डिफरेंट टियर्स ऑफ द गवर्नमेंट? बिल्कुल, वो भी हमने देखा। तीसरा, डिफरेंट डिफरेंट जुरिडिक्शन है, सभी स्टेट गवर्नमेंट के अपने जुरिडिक्शन। हमने जो पढ़ा था यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकर्ड लिस्ट के बारे में कब हमने डिस्कस किया था, वो भी हमारे पास है। नेक्स्ट फिर हमने देखा था इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इंडिया की। बिल्कुल, इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है। दे हैव देयर ओन। हमारे पास कोर्ट के लेवल हैं। आपका सुबॉर्डिनेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, फिर स्टेट कोर्ट होता है आपका, जो हमारा स्टेट के अंदर होता है। हाई कोर्ट होता है, इसको हाई कोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट ऊपर जाता है सुप्रीम कोर्ट हमारे पास होता है। तो ये सारी चीजें हमारे पास प्रैक्टिस में लाई गई हैं, ये चीज हमारे पास है। तो इस क्वेश्चन में प्लीज आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये तो सेम सेम सा क्वेश्चन हमें नजर आता है, बट देयर इज अ डिफरेंस। एक चीज हमें बता रहे कि हम उन जो फेडरलिज्म उसके फीचर्स उनको हमने इम्प्लीमेंट करके देखा। अब हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर क्या अरेंजमेंट किया गया है, व्हाट अरेंजमेंट इज डन इन इंडिया टू मेक इट फेडरलिज्म। कि फेडरलिज्म के जो आपके फीचर्स हैं उनको उन पे खरा उतरने के लिए क्या किया गया है, किस तरह से हमने स्टेट्स बनाए। तो ये हमने पावर को डिसेंट्रलाइज्ड किया है कि किस तरह से हमने सबसे पहले हमने यही देखा। तो इंडिया के अंदर सबसे पहले जो देखा गया होगा वो लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स हमारे पास बने हैं। आई होप इट इज क्लियर। अब मुझे लगता है कि आपको ये चीज क्लियर होगी। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही पोटेंशियल क्वेश्चन है आपका। दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं आपके। और मोस्ट स्टूडेंट गेट कंफ्यूज्ड। ज्यादा स्टूडेंट्स क्या होते हैं हमारे पास इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है आपका कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री है या नहीं है। हाउ है तो फिर वो कैसे? इफ इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, हाउ इट इज, कैसे है, क्या चीजें ये प्रैक्टिस में करते हैं, तो ये हमारे पास है। तो आज के लिए सिर्फ मैं इतना ही करूंगा। आपका लैंग्विस्टिक स्टेट्स को मैं अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको, इसलिए आपको सिर्फ लिंग्विस्टिक स्टेट्स पे फोकस कीजिए। सिंपल अगर मैं मोटे तौर पे बात करूं तो लैंग्वेज के आधार पर जो स्टेट्स बने हुए हैं वो हमारे पास लिंग्विस्टिक स्टेट्स कहलाते हैं। हमारे पास इंडिया के अंदर ज्यादातर जो हमारे पास स्टेट्स बने हैं, इंडिया ने पॉलिसी अपनाई है फेडरलिज्म को प्रैक्टिस में लाने के लिए भी लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बना दिए जाएं और उनको पावर दे दी जाए। इससे क्या हुआ कि वहाँ के लोगों को जो फीलिंग है वो आ गई उनके अंदर भी, हम इंडिया की जो कंट्री है उसके सिटीजन तो हैं ही हैं, लेकिन हमें अपने लिए भी लोकल हमारी जो लैंग्वेज है उसको भी हमें प्रैक्टिस में लाने का मौका दिया गया। तो ये बेटर है कि हम लोग इंडिया के साथ ही रहें, तो हमारे लिए बेटर रहेगा। राइट। अगर मान लो हम एक ही लैंग्वेज को थोपते हैं तो देन हम कल डिस्कस करेंगे आपका दैट इज लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में जो है हमारे पास, कल डिस्कस करेंगे। ठीक क्लियर? तो ये हुआ कि अब हमारे पास आप सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आपकी हेल्प कर रही है और आप स्टेट गवर्नमेंट भी आपकी हेल्प करती है। तो इस तरह से हमारे पास ये लिंग्विस्टिक स्टेट का ऑप्शन हमारे पास आपको करना है। ठीक है? अगर इसके अलावा कोई क्वेरी होती है आप तो आप मुझे प्लीज कमेंट कीजिएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है? और इसी तरह की कोई क्वेश्चन होता है तो आपका नो डाउट यू कैन मेक अ कॉल टू मी एज वेल। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। सी यू टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ये दो पॉइंट है पर ये हम लोग डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में ही आप सीमित रहिएगा। और क्वेश्चन में अगर कोई कंफ्यूजन आती है तो प्लीज यू कैन कंफर्म। जब भी आपकी लाइव क्लास होगी तो हम एक बार फिर से कंफर्म करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय। सी यू।